प्रदेश में विजयादशमी का पर्व पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। पानीपत में मौसम के अचानक करवट लेने से तेज हवाएं चली, जिससे रावण दहन से पहले ही 2 जगह कुंभकर्ण व रावण के विशाल पुतले नीचे गिर गए। हजारों साल से मनाए जा रहे विजयादशमी पर्व के पीछे क्या है असल कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा नवरात्र के रूप में हम सदियों से करते आ रहे हैं। नवरात्र के पूजन के बाद 10वें दिन शस्त्रों की पूजा होती है। चारों वर्णों में ये काम क्षत्रियों का रहा है। जैसे हम किसी बड़े काम के लिए मुहूर्त निकालते हैं, इसलिए भगवान राम ने भी शक्ति की पूजा के बाद शस्त्रों की पूजा की और रावण का खात्मा करने के लिए शस्त्र उठा लिए। आज वही दिन हम विजयदशमी के रूप में मनाते आ रहे हैं। आरएसएस ने भी आज विजयदशमी के दिन सुबह प्रदेश के कई शहरों में शस्त्रों की पूजा की, उद्बोधन भी हुए। कभी जीवन में 1 रुपया कमाने के लिए काम नहीं किया, दिन रात अहोरात्र एक ही काम था, भारत माता की जय कैसे हो। रोटी मिली तो खाई, नहीं तो भूखे पेट काम किया। और नौजवान लड़कों को आह्वान किया कि इस हिंदू समाज को एक काम करना है, तो नागपुर से बाहर जाकर के तमिलनाडु, मुल्तान, नागालैंड, आसाम सब जगह जाना होगा। आप कल्पना करके देखो, एक नौजवान लड़का, मां का लाडला, महाराष्ट्र के बच्चे को जब ये कहा कि आपको तमिलनाडु जाना है, कहां रहूंगा मालूम नहीं, कहां रहोगे, पैसा कहां से आएगा मालूम नहीं, खुद ही करोगे जो करोगे। अब चलते हैं राम और रावण की ओर। आज देश भर में बुराई और अधर्म के प्रतीक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुत्रों का दहन किया गया। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का मकसद बुरे कामों और बुराई से दूर रहने की सीख देना है। माँ भगवती ने महिषासुर नाम के राक्षस के साथ जो 9 दिन युद्ध किया और 10वें दिन माँ भगवती ने अपराजिता रूप धारण किया, ठीक है ना, और महिषासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग दिलाया, यानी वो एक शक्ति का प्रतीक माना गया है। दूसरा, आज के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय हासिल करी और विजय पताका फैलाई। और आपने कहा कि शस्त्र पूजन किया जाता है, महाभारत कालीन में भी इसका वर्णन आता है। कौरवों ने पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, ठीक है ना, और 1 वर्ष उनको अज्ञात वर्ष के लिए भी रहना था। अज्ञात वर्ष के समय उन्होंने क्या किया, अपने जो शस्त्र थे एक शमी वृक्ष की जड़ के अंदर छुपा दिए थे। और आज के दिन पूरा 1 वर्ष हुआ और उन्होंने उन शस्त्रों को बाहर निकाला और उनका विधिवत पूजन करके फिर जो है कौरवों को पराजित किया। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, पर अहंकार और पर स्त्री के अपमान ने उसका विनाश कर दिया। राम के परम भक्त हनुमान ने रावण की सोने की लंका में आग लगा दी, तो रावण समेत बुराई के दूसरे प्रतीकों का राम ने अग्नि बाणों से अंत कर दिया। इस भावना और परंपरा के साथ पानीपत में 6 जगह, सनोली रोड, सेक्टर 24, सेक्टर 13-17, देवी मंदिर, सनातन धर्म मंदिर और अंसल सुशांत सिटी में रावण का दहन किया गया। हम हर साल दशहरा मनाते हैं, आज भी मना रहे हैं। दशहरा इन बच्चों को अगर समझना हो तो क्या समझें, दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राम जी ने रावण का वध किया था, इसी खुशी में। और दूसरा क्या कहते हैं, सीता जी को छुड़वाया था और लंका का दहन किया था हनुमान जी ने, इस खुशी में मनाया जाता है। ये भी हमारी संस्कृति और परंपरा है कि विजयदशमी के 20वें दिन हम दीपावली मनाते हैं। दीपोत्सव, यानी इस दिन श्री राम का अयोध्या में राज तिलक हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि दीपावली तो श्री राम के राज तिलक से पहले भी मनाई जाती थी, पर उनके राज तिलक से ये दिन खास हो गया। भारत को त्योहारों और उत्सवों का देश कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में राम और कृष्ण का अहम स्थान है और उनकी भक्ति आजकल बहुत बढ़ गई है। श्री कृष्ण ने लीलाएं स्थापित की, उनको लीला पुरुष कहा गया, और भगवान राम ने मर्यादाएं स्थापित की, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इन्हीं परंपराओं को हम सदियों से आज भी निभा रहे हैं और ये परंपराएं आगे चलती रहेंगी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वेदर कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।